बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोग दिल्ली के सुल्तान में ममलूक वंश के बारे में जाना था। ममलूक वंश को डिफीट देने वाला जो वंश था वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज खिलजी थे, जो 1290 में ममलूक वंश को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पे काबिज हुआ। इसके बाद 6 साल तक इसने शासन किया और उसके बाद इसका भतीजा और दामाद, जो इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन किया। इतिहासकारों का कहना है कि खिलजी वंश में दिल्ली का विकास चरम सीमा पे था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में 2 काम के लिए प्रसिद्ध हुए। पहला कि अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में ही दक्षिण अभियान हुआ, यानी अलाउद्दीन का जो दक्षिण अभियान, दक्षिण के तरफ कैसे अपने सल्तनत को फैलाता है, उस अभियान को इस चित्र के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस चित्र के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही दिल्ली पे 1296 पे गद्दी पे बैठा, तो उसके बाद 3 अभियान उन्होंने किया। वो पहला था गुजरात, उसके बाद था मालवा, और तीसरा जो था वो राजपूताना, यानी यहाँ इस चीज से आप देख सकते हैं चित्तौड़, रणथंभौर, यानी गुजरात में इनका अभियान 1299 में हुआ। उसके बाद फिर 1301 में रणथंभौर और फिर 1303 में चित्तौड़, यानी 3 इलाके को जीतने के बाद अब ये दक्षिण भारत के तरफ अपने सैनिक अभियान को ले गए। और इस सैनिक अभियान में इसके एक प्रमुख जो है सेनापति थे, जो इतिहास में मलिक काफूर के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण अभियान में हम देखते हैं कि 1302 से 1303 इस तरह से देखते हैं कि ये आते हैं कि कांडा की तरफ, और फिर 1305 में मांडू, फिर हम देखते हैं 1311 में ये वारंगल, और उसके बाद देवगिरी। 1310-1311 में यहाँ यादव वंश की हुकूमत थी, और उसके बाद ये तंजावुर और मदुरई तक अपने शासन को फैलाता है। यानी दक्षिण में एक सफल अभियान से फायदा ये हो गया कि वहाँ इन्हें अपार धन मिला, जिससे दिल्ली सल्तनत काफी मजबूत भी हुआ। दूसरी बात कि अलाउद्दीन खिलजी को अगर हम देखते हैं कि दूसरा जो एक बड़ा काम इन्होंने किया वह ये था बाजार नियंत्रण। यानी बाजार नियंत्रण के बारे में अगर हम ये कहें तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले शायद कोई शासकों ने बाजार पे वैसा कंट्रोल नहीं कर पाया। इतिहासकार ये बताते हैं कि बाजार नियंत्रण के लिए इन्होंने 3 पद को सृजित किया। जो पहला हम देखते हैं दीवान रियासत, यानी दीवान रियासत में होता क्या था कि व्यापारियों और बाजार ये इनके जिम्मे होता था। दूसरा शहनाए मंडी, जिसको हम बाजार अधीक्षक के नाम से भी हम जानते हैं, यानी जितने भी व्यापारी होते थे वे अपना पंजीकृत जो है इन्हीं के अंडर में करते थे। और तीसरा जो था वो था बरीद, यानी बाजार का नियंत्रण इन्हीं के अंडर में होता था। कहा यह जाता है कि अमीर खुसरो का यह कहना है कि बाजार नियंत्रण से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो जनता को मिला, क्योंकि बाजार कंट्रोल में
अलाउद्दीन ने ये किया था कि बहुत सारे व्यापारी जो कम तौलते थे, कम किसी को माल देते थे, उसमें अपने कंट्रोल को जमाने के लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई भी की। यहाँ तक कि जियाउद्दीन बर्नी जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनका ये कहना था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए इतने सख्त कानून बनाए कि अगर कोई व्यापारी कम तौलता था या कम किसी को माल देता था तो उस व्यापारी को ये आदेश सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से दिया जाता था कि उनका जितना कम तौला है उतना मांस उससे काट लिया जाए। यानी एक सख्त नियम उन्होंने बनाया, तो जिससे क्या हुआ कि बाजार पूरी तरह से कंट्रोल भी हुआ। फिर अलाउद्दीन के टाइम में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अपने सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए टैक्स को भी इन्होंने बढ़ाया। खासकर गंगा और यमुना जो बेल्ट था, यानी इतिहास में जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ फॉरेस्ट को बहुत साफ करके किसानों को दिया गया, उस इलाके में टैक्स की वृद्धि की गई और किसानों से टैक्स लगभग 50% लिया भी जाता था। पहला टैक्स ये था। दूसरा ये था कि ये कैटल यानी पशुओं पर भी टैक्स लेता था। और तीसरा ये हाउस होल्ड यानी घर मकान के लिए भी टैक्स लेता था। अब ये टैक्स के पैसे एक तो शासन के तहत आता था, और दूसरी बात ये था कि इससे चूंकि अपार इन्होंने अपने टाइम में बहुत से सैनिकों की नियुक्ति की थी, और कहा जाता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर को इन्होंने रखा था, तो उनके जो है पैसे भी ये नगद देने वाला शायद पहला शासक था। तो इस तरह से ये अलाउद्दीन ने यानी सैनिकों को नगद पैसा देने वाला ये पहला शासक था। घोड़े को दागने का प्रथा भी इन्होंने भी ये किया था, जो बाद में अकबर और शेरशाह के ज़माने में भी हुआ। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कर प्रणाली को भी इन्होंने व्यापक सुधार किया था। अलाउद्दीन ने अपने कार्यकाल में कुछ इमारतें भी बनवाई थी, जैसे दिल्ली के कुतुब मीनार के सामने जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका एक्सटेंशन यानी विस्तार भी किया था। इसके साथ साथ अलाई दरवाजा भी इन्होंने बनवाया था। तीसरी बात यह है कि इनके कार्यकाल में भी अगर हम देखते हैं कि मंगोल राजा चंगेज खान का आक्रमण हुआ था 1299 से, लेकिन उस आक्रमण को भी इन्होंने अच्छी तरह से संभाल लिया था। यानी इनके सैनिक भी आप कह सकते हैं कि बहुत वफादार थे और राजा के लिए हर तरह की कुर्बानी देना पसंद करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खिलजी वंश जो है लगभग 30 सालों तक दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन किया और दिल्ली का खूब विस्तार किया, और दिल्ली का कहा जाता है कि विकास भी इनके सल्तनत का विकास भी इनके कार्यकाल में बहुत अधिक हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।